हेलो, मैं आंशिक अभिनव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का विषय है बिहार एक सामान्य परीक्षा है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार जनरल इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम बिहार, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य की स्थापना यानी बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार राज्य की राजधानी वर्तमान में पटना है, जो कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। हमारे बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यह 345 किलोमीटर में है। अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो यह 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार राज्य की सीमा से लगे राज्य हैं, जो कि 3 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्व में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में तथा झारखंड दक्षिण में। राज्य की सीमा की अगर बात करें तो यह नेपाल से सटा हुआ एक राज्य है। चलिए अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार, इसके प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि बिहार का प्राचीन इतिहास क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्ण खुरपी आदि है। ये अवशेष मुख्यतः गया की जोठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोड़, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टान आवास के 2 साक्ष्य मिले हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। मेसोलिथिक पीरियड। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। नवपाषाण काल,
न्यूलिथिक पीरियड। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो चिरांद यानी कि अभी सारण में है पड़ता है, मनेर जो कि वर्तमान समय में पटना में स्थित है, चेचर व कुतुबपुर जो वैशाली में है, ताराडीह जो गया में अवस्थित है तथा सेनवाड़ जो रोहतास से मिले हैं। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। ताम्रपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य चिरांद, सोनपुर, मनेर, चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, राजगीर, सेनवाड़ जो कि रोहतास तथा ओरियम जो कि भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदभांड प्रखंड है प्रमुख है जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। लौह काल। इस काल को उत्तरवैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिले हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा तथा साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। वैदिक युग। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट यानी राजा बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम, राहगन एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान नदी की भी चर्चा हुई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार या उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के तथा उनकी पत्नी मैत्री रहते थे। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। अब हम लोग कुछ धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जैन धर्म व महावीर। इस धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जबकि माता का नाम त्रिशला था। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के समीप पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है 468 ईसा पूर्व में उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा जबकि पुत्र का नाम राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी जो कि फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जहाँ उनकी शिक्षा प्राप्त हुई वहाँ इस जो घटना जो घटा उसको संबोधि कहा जाता है। तो अब परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ परीक्षा के विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी कुछ चर्चा हम लोग कर लें। तो
वो इस प्रकार है। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आ जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, वो चाहे बिहार बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार दारोगा हो, ये प्रश्न कहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें देख लेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, तो हम इसको VVI लेकर चले तो बहुत सही होगा, क्योंकि ये बहुत से परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। भाबरू अभिलेख में अशोक के मगध का सम्राट बताया गया है। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। अब चलिए बहुकल्पित प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो पूछा गया था बीपीएससी में, प्री में पूछा गया था, और उस पर भी कुछ चर्चा कर लें। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था, प्रीलिम्स में। तो इनका आंसर होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इनका आंसर होगा कुमार गुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका आंसर होगा कुंडग्राम। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? देखिए, इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जिसका आंसर होगा चतुर्थ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? चूँकि हम लोग पढ़े भी हैं, हाँ, लिच्छवी गणतंत्र के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको, इसका आंसर आपको जो होगा वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। पाटलिपुत्र के संस्थापक लोग पढ़े भी हैं, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? किस राजवंश ने शासन किया? तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा आपको मौर्य। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक
व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो कहाँ थी? वैशाली में थी। चूँकि हम कह रहे हैं ना, ये जो वैशाली में जो लिच्छवी गणतंत्र जो स्थापित किया गया, पहला गणतंत्र जो भारत का, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो अब फिर हम देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा। जो यहाँ पहले नालंदा जो पहला जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, वो यहाँ विदेशों के लड़के पढ़ने आते थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये हमारे देश का, हमारे बिहार का एक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि आज उनका अवशेष अभी भी है, राजगीर में अभी भी उनका अवशेष है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वह है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया, व्याख्या किया गया उसमें। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सीधी सी बात है, घनानंद, चूंकि हम लोग पढ़े हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? धर्मपाल। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसका हो जाएगा आपको किस लकड़ी का था, बना हुआ था। ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो किसने किया था? आजीविकों ने किया था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ? आप लोग बताइए। भाबरू स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सिंपल सी बात है, ये सभी लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी हैं, बच्चे से लेके और अभी तक पढ़ते ही हैं लोग, सभी लोग जानते हैं। तो इसका लुम्बिनी में हो जाए। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो स्वाभाविक है, राजगीर में, जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं, कृपया आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट खोज कर लाते हैं आप लोगों के लिए। तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।